TV9 पर केजरीवाल का रिमांड पेपर एक्सक्लूसिव। उस रिमांड पेपर की मेरे पास कॉपी है। ईडी ने कोर्ट की 10 दिन की रिमांड जिस एप्लीकेशन के जरिए मांगी है वो 32 पन्नों की रिमांड पेपर की एप्लीकेशन मेरे पास है। केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, ईडी ने यह कहा है इस रिमांड पेपर में। केजरीवाल ने सहयोगियों के साथ घोटाला किया, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, यह कहा है ईडी ने अपने इस 32 पन्ने के रिमांड एप्लीकेशन में। एक और बड़ी खबर है, ईडी ने कहा है कि घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा, यह कहा ईडी ने। दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची, यह कहा है ईडी ने अपने इस रिमांड एप्लीकेशन में। और वो 32 पेज का ये रिमांड एप्लीकेशन इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये वो रिमांड एप्लीकेशन है जो ईडी ने यहां पर जिसके जरिए ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट, कोर्ट से रिमांड मांगी है, कोर्ट से जो रिमांड मांगी। और मैं आपको इसके 11 नंबर पेज पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अहम चीज इसके पेज नंबर 11 पर लिखी गई है। इसमें लिखा गया है, रोल ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल इन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेटेड फ्रॉम द सेड इरेगुलरिटीज। यानी अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने में और इसको इंप्लीमेंट करने में क्या रोल था, वो पूरा डिफाइन इसमें किया गया है। देखिए पेज नंबर 11 पर 6.2 ये पैरा क्या कहता है। Shri Arvind Kejriwal, Chief Minister of NCT of Delhi, is the kingpin and key conspirator of the Delhi excise scam in collusion with ministers of Delhi government, AAP leaders and other persons। यानी केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो की कॉन्स्पिरेटर हैं दिल्ली एक्साइज स्कैम के, वो किंग पिन है। और जो दिल्ली के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर जो घोटाला किया गया उसके वो किंग पिन है। Shri Arvind Kejriwal was involved in conspiracy of formulation of the excise policy 2021-22 to favor certain persons and also involved in the demanding kickbacks from liquor businessmen in exchange of favors granting in the said policy। यानी केजरीवाल इस पूरे मामले में पूरी तरह से मिले हुए हैं। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी को बनाने में, ताकि कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और उसके एवज में किकबैक्स मांगे गए इन लोगों से, यह कहा गया है। इसके अलावा फर्दर श्री अरविंद केजरीवाल इज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम दस जनरेटेड इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन ऑफ द आप to which he is the convener and the ultimate decision maker। यानी ये रिमांड पेपर की एप्लीकेशन में, रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि वो जो पैसा वहां से जनरेट हुआ उसको गोवा चुनाव में लगाया गया। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी आपको दिख रहे हैं। जितेंद्र, ये रिमांड एप्लीकेशन जो एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त TV9 भारतवर्ष के पास है, ईडी साफ कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है दिल्ली के शराब घोटाले के और उस पूरे पैसे को गोवा चुनाव में पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये वो रिमांड पेपर है जिसके बिहाफ पर ईडी अदालत से 10 दिन की रिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी घोटाले में मांग रही है। इस रिमांड पेपर के अंदर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंगपिन यानी कि साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो सी अरविंद थे, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, उनके सचिव थे, उनको बाकायदा मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। वहां पर GOM ड्राफ्ट उनको सौंपा गया था। उस वक्त वहां पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी वहां पर मौजूद थे। इन दोनों की मौजूदगी में उस ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव सी अरविंद को दी थी। तो इस बयान का भी जिक्र बाकायदा इस रिमांड कॉपी के अंदर किया गया है। साथ ही साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो पैसा साउथ लॉबी से लिया गया था, जो विजय नायर की मदद से और साथ ही मनीष सिसोदिया की मदद से अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से लिया था, उस पूरे पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी किया गया था। तो तमाम बातें इस तरीके की इस रिमांड कॉपी के अंदर लिखी हुई है। रिमांड कॉपी के अंदर अरविंद केजरीवाल का ना सिर्फ इस पूरी जो एक्साइज पॉलिसी थी इसको तैयार करने को लिखा हुआ है, बल्कि उसको कैसे लागू करना है, कैसे उस पॉलिसी की आड़ में रिश्वत वसूल करनी है, ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप इस रिमांड कॉपी में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि इस रिमांड कॉपी के बाद अब रिमांड ऑर्डर आना बाकी है। अब पता चलेगा कि जो 10 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी के द्वारा,
आखिरकार कोर्ट क्या इन दलीलों से सहमत होता है और कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल को देता है। जी ठीक है, और बिल्कुल जो पेज नंबर 12 है जिस पर 6.2.1 जो पैरा है उसमें रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अभिजीत साफ लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक होती है, उस बैठक में विजय नायर जाते हैं, उस बैठक में मनीष सिसोदिया जाते हैं और उस बैठक में जो प्रस्ताव रखा जाता है उसमें कहा जाता है कि कैसे 12% जो होलसेलर्स होंगे उनको मार्जिन मिलेगा। उसमें पूरी तरह से ये जो रिमांड की जो एप्लीकेशन है इसमें ये साफ लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को एक एक पॉइंट बताता है इस एक्साइज पॉलिसी का। जी, और स्पष्ट तौर पर उसमें एक और महत्वपूर्ण बात भी लिखी हुई है कि जब मार्च 2021 में ये बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और उस जगह पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, यानी कि उनका भी नाम इसमें दिया गया है। विजय नायर को 30 पन्ने की पूरी की पूरी जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो दी गई और उसको इंप्लीमेंट करने के एवज में, यानी कि कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, और इस लॉबी से विजय नायर पहले से ही संपर्क में था, जिस लॉबी को इस जो ये ड्राफ्ट थी उनको पहले से दिया गया पॉलिसी और उस पॉलिसी में उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज यानी नीतियां जो बनाई गई वो इसी हिसाब से नीति बनाई गई कि कुछ लोगों को फायदा होगा, जिन लोगों को इन दुकानों को सेटअप करने का दिल्ली में पूरा का पूरा जिम्मा दिया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा और वही लोग ये दुकानें खोलेंगे। कितनी मात्रा में शराब बेची जाएगी, कितनी मात्रा में नहीं बेची जाएगी, सब कुछ पहले से तय हो चुका था। क्या प्रॉफिट का मार्जिन होगा और प्रॉफिट का मार्जिन होने के बाद इन्वेस्टमेंट के अनुसार कितनी कमाई होगी और उसी कमाई के आधार पर यह अमाउंट फिक्स किया गया कि किकबैक कितना होगा। तो इसलिए ईडी ने जो अपना रिमांड कॉपी जो दी है उसमें साफ साफ ये भी मेंशन किया गया है कि ना केवल 100 करोड़ की जो किकबैक है उसकी ये बात है जो कि गोवा इलेक्शन में जिसमें से कि 45 करोड़ लगाने की बात है, सिर्फ ये नहीं है बल्कि जो उसके जरिए जो प्रॉफिट कमाया गया 600 करोड़ का, तो 600 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला बन जाता है। क्योंकि अगर आबकारी नीति जो बनाई गई उसी में घोटाला था जैसा कि ईडी का कहना है, तो फिर पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो अपने आप में एक स्कैम है और इसलिए ईडी ने इसको नाम दिया है एक्साइज पॉलिसी स्कैम। तो एक तरह से ईडी ने इसको पूरी तरीके से स्कैम घोषित कर दिया है 2021-22 की जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार की थी उसको, और उसी हिसाब से कार्रवाई की भी मांग की है और इसी वजह से रिमांड की भी मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनको की कॉन्स्पिरेटर इसमें बताया गया है, किंगपिन बताया गया और किसी भी वक्त, मैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और किसी भी वक्त कोर्ट का फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के रिमांड पर जाएंगे, वो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जो कि कुछ ही मिनटों में उसका बिल्कुल अभिजीत बिल्कुल। तो वो जो पेज नंबर 32 पे जो रिमांड की डिमांड की गई है, जो प्रेयर की गई है, मैं वो भी पढ़ के बता देता हूं। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंस्टेंट केस दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू ग्रांट 10 डेज ईडी कस्टडी, यानी 10 दिन की यहां पर ईडी ने कस्टडी मांगी है कोर्ट से और अब देखना है कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर क्या करता है और क्या वहां पर उनका फैसला होता है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। टीवी9 भारतवर्ष ने वो रिमांड एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखाई और इस रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने क्या कहा है एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर और जिसको वो एक्साइज पॉलिसी स्कैम कह रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का क्या रोल है, कैसे गोवा के चुनाव में उससे जनरेट पैसा इस्तेमाल किया गया, ये सब 32 पेज के इस रिमांड एप्लीकेशन में है।